अच्छा, मैंने आप लोगों को लेजर कराए थे ना शायद, यस सर। और ट्रायल बैलेंस हमने देखा था। अब एक बार ना, एक एक सेकंड दो मुझे, एक छोटा सा पार्ट और समझ लो लेजर का। मान लो मैं कहता हूं सोल्ड गुड्स टू राम ₹10,000, received cash from Ram ₹9,500 in full settlement. Third, purchase goods from Shyam ₹5,000, paid to Shyam ₹4,000 in full settlement. इनकी जर्नल और लेजर अगर मैं आपके साथ देखूं, जर्नल क्या होगी पहले की? आपने गुड सोल्ड किए राम को, क्या जर्नल करोगे? सर डेबिट अकाउंट, सॉरी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जी, क्योंकि आपने उधार पे बेचे, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितना अमाउंट बेचा आपने उधार पर? 10,000। अब इसी में अगर मैं सेकंड एंट्री आपसे पूछूं, तो सेकंड एंट्री में हमको 9,500 मिले फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब है जो मिलना था मिल गया, तो हमारा 500 का एक तरीके से नुकसान हो गया, जो कि हम कहते हैं जिसको डिस्काउंट अलाउड, कि भाई हमने डिस्काउंट दिया है तभी हमें कम पैसा मिला है। तो हमें 9,500 मिला, कैश अकाउंट डेबिट 9,500, लेकिन हमें डिस्काउंट भी देना पड़ा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, वो भी आपका नुकसान है, डेबिट होगा। टू, किससे मिला ये? राम से, 10,000। क्या कहते हो, ठीक है? यस सर। ऐसे ही थर्ड एंट्री में मैंने परचेज किए गुड श्याम से 5,000 के, तो मेरे पास जो एंट्री बनकर आएगी, क्योंकि उधार पर परचेज किए, नाम गिवन है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, 5,000 5,000। फोर्थ एंट्री, अब मैंने इसको पेमेंट किया है 4,000 की, वो भी अगेन फुल सेटलमेंट में। तो मुझे किसी के 5,000 देने थे, लेकिन मैंने 4,000 देके मामला पीछा छुटा लिया अपना, तो मेरा 1,000 रुपए का फायदा हो गया इस बार। तो क्या एंट्री करोगे? सेक्शन दिखाना ऊपर वाली वो सर स्टेटमेंट। 4,000 पे किए मैंने, तो मेरी सर लाइबिलिटी श्याम अकाउंट डेबिट टू 5,000 से पूरा। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। सर डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, सॉरी सर, रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड आएगा 1,000। ये चार एंट्रीज मेरे पास आ गई। अब अगर मैं आपसे बोलूं इनके लेजर बनाओ, तो लेजर किस किस का बनेगा? एक राम का, सेल का 2, कैश का 3, डिस्काउंट अलाउड 4, 5, 6, 7, बैठे बैठाए 7 डब्बे बन गए, है ना जी? राम का, यस सेल सर। का, सर डिस्काउंट का तो बन रहा है ना पहले भी, अच्छा वो अलाउड है। वो अलाउड है, वो रिसीव्ड है सर, दोनों के अलग अलग बनेंगे। अब आप भी डब्बे बना लो, मैं भी बना लेता हूं जल्दी जल्दी। पहला बनाते हैं राम अकाउंट,
डेट, पर्टिकुलर, और पर्टिकुलर के बाद क्या होता था हमारे पास एक बेकार की चीज, JF JF। डेट, पर्टिकुलर, बेकार की चीज, अमाउंट। सर हमें ये से उल्टा क्यों लिख रहे हैं कि मैं तो लेजर में जर्नल फोलियो लिख रहा हूँ और जर्नल में लेजर फोलियो। सर मैंने पहले शायद डिस्कस किया था, ये सेम क्वेश्चन नंबर की तरह है। जैसे मान लो मैंने आपको एक बुक दे रखी है, उसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर रहे हो। तो जब आप नोटबुक में उसको सॉल्व करोगे तो आपको ये देखना है कि ये बुक में क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन का कौन से पेज पर है। तो आप नोटबुक में बुक का पेज नंबर लिखोगे ना, ये नहीं समझे? सर समझ गया, मतलब हाँ, जिस जर्नल के मतलब लेजर है एक वो उसका तरीके से नंबर हम लिख। उसका लिंक बैठाते हैं कि अगर मैं लेजर में हूं तो मुझे वहां पे देखते ही पता लग जाए कि ये जर्नल में कौन से पेज नंबर पर है या क्या एंट्री नंबर है। और जब मैं जर्नल में हूं तो वहां मुझे पता लग जाए कि लेजर में इसकी पोस्टिंग किस पेज पर हो रखी है। और क्या था सर नाम के अलावा? सेल्स। उसके बाद कैश एंड डिस्काउंट अलाउड। देखो एक बार मैं इनकी पोस्टिंग करता हूं पहले आपके साथ, फिर आगे की देखेंगे। मान लो पहली एंट्री है मेरे पे राम टू सेल। बताओ कैसे करोगे? राम में क्या करोगे? 10,000 है सर क्रेडिट। सर। राम, राम क्या हो रहा है? सर डेबिट हो रहा है, क्रेडिट की जगह लिखेंगे। तो राम में हम डेबिट में लिखेंगे, यानी ये अमाउंट इधर वाले में। नाम क्रेडिट का आएगा। सेल्स क्या हो रहा है? सेल्स क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स में क्रेडिट करेंगे, नाम डेबिट का आएगा। बोलो वंश। यस सर। अब नेक्स्ट देखना ध्यान से। कैश डेबिट हो रहा है कितने से? 9,500 से। तो मैं कैश को डेबिट करूंगा 9,500 से। बट नाम किसका आएगा? क्योंकि मैं डेबिट कर रहा हूं तो नाम आएगा क्रेडिट वाले का, टू राम्स अकाउंट। इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है कितने से? 500 से। नाम किसका आएगा? क्रेडिट वाले का। ध्यान से देखना, बाद में नोट कर लेना। डिस्काउंट अलाउड 500, नाम क्रेडिट वाले का। लेकिन राम क्या हो रहा है? क्रेडिट। और कितने से क्रेडिट हो रहा है? 10,000 से। तो जब मैं राम को क्रेडिट करूंगा ना 10,000 से,
तो नाम किसका लिखूंगा? डेबिट वालों का। तो डेबिट में दो हैं, तो मैं दोनों को लिखूंगा, बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय कैश कितना है? 9,500, और डिस्काउंट अलाउड के आगे कितना है? 500, ताकि उनका टोटल तो 10 ही बन रहा है ना। यस सर। तो ये कहानी है सर, देख लो। ठीक है, यस सर। इसको अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। कैश हो गया, सेल्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, और क्या है? परचेज, श्याम, डिस्काउंट रिसीव। तीन हो रहे हैं मेरे पास। परचेज अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। ये परचेज है। और कौन था? श्याम। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लास्ट आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ जी, तो नेक्स्ट एंट्री है मेरे पास, परचेजेस टू श्याम। परचेजेस डेबिट हो रहा है 5,000 से। परचेजेस को डेबिट कर दो 5,000 से, नाम आ जाएगा दूसरे का यानी श्याम का, और श्याम क्रेडिट हो रहा है 5,000 से, नाम आ जाएगा डेबिट का यानी बाय परचेजेस अकाउंट। मेन है ये लास्ट वाली। श्याम डेबिट हो रहा है 5,000 से, लेकिन दो क्रेडिट हैं, तो श्याम को डेबिट करोगे दो क्रेडिट के साथ। पहला क्रेडिट कैश, दूसरा क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। 4,000, 1,000। कैश क्या हो रहा था? कैश हो रहा था क्रेडिट 4,000 से, नाम डेबिट वाले का। कैश क्रेडिट 4,000 से, नाम डेबिट वाले का, बाय श्याम। इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट 1,000 से, नाम डेबिट वाले का, बाय श्याम। क्या कहते हो जी? समझ आता है? यस सर। अब आप इसको नोट करोगे और उसके बाद कंप्लीट करोगे और ट्रायल बैलेंस बना के दोगे मुझे अभी। फटाफट फटाफट कर लो। मैं देखता हूँ अगर डबल पेज में आता है तो कुछ फायदा। ठीक है, डबल में भी ठीक है, कर लो। सर फर्स्ट वाली एंट्री नहीं आ रही। जर्नल एंट्री नहीं आ रही? नहीं आ गई, नीचे आ रही थी। ऐसा तो नहीं, मेरे पास तो आ रही है पूरी। हाँ नहीं आ सर गई, मेरे आ पास गई, भी आ आ गई, रही है। आ गई। मैं वो, हाँ कुछ कीजिए फटाफट से। हाँ जी सर। और ये लेजर को बंद करना, जैसे मैंने लास्ट टाइम सिखाए थे ना, BD CD, बंद करके ट्रायल बैलेंस बनाना। यही हूं मैं, कोई डाउट होगा तो पूछना।
नीचे करूं? सर थोड़ा सा कर दो। हो गया? नहीं सर। अच्छा जी।
सर बस 2 मिनट। सर डन। ट्रायल बैलेंस मैच हुआ? या किया नहीं अभी ट्रायल बैलेंस? सर ट्रायल बैलेंस नहीं करा अभी, स्क्रीन वाला हो गया। करो करो करो। सर मेरा भी ट्रायल बैलेंस ही रहता है, स्क्रीन वाला कर लिया। ट्रायल बैलेंस कर दो फटाफट से। बैलेंस शीट ही निकाल दिए इनके? इसका तो कुछ नहीं आ रहा। सर बीडी की फुल फॉर्म क्या होती है इसमें? कैरीड डाउन, बीडी की ब्रॉड डाउन। सर जिसमें पहले से इक्वल आ रहा है दोनों साइड को, उसमें नीचे टोटल करके दिखाना होता है। हाँ जी सर। सर एक भाई सेल्स वो अकाउंट का वो चार्ट निकालना।
तो हुआ ट्रायल बैलेंस मैच। सर एक भाई राम्स का भी दिखा दो। बस बस। मैं कराऊं? अब आपको ट्रायल बैलेंस मैंने बोला बनाने को। डेबिट, पहला अकाउंट क्या था? सर सर पहला मैं अकाउंट राम्स डिस्कनेक्ट का हो था। गया था। ओके भाई, बनाया कुछ वंश? सर अभी बना ही रहा था मैं, सब बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो मैं तब से कनेक्ट करने की ट्राई कर रहा था। आपका हुआ अंकत? नहीं। सर बना ही रहा था, ये सब बॉक्सेस बनाने में बड़ा टाइम लगता है ना। हाँ भाई ये तो है, ये बेकार का काम लगता है, पर क्या करें। तो सर रजिस्टर में भी पूरा नहीं आता, उसको दबा दबा के करना पड़ता है। बस इतना ही है, ज्यादा नहीं कराते इसको ना हम भी। ज्यादा ही आता भी नहीं है, जो भी है यही आता है आपके एग्जाम में। लेजर के क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं अब। और वैसे भी फर्स्ट टर्म में तो आपके पास ये है नहीं ना शायद, क्या है। सर है पर एमसीक्यूज में आएंगे। हाँ तो ये भी अच्छी बात है इस बार। तो मेरी तरफ से भी बस ये आज लास्ट है, मैं लेजर इससे ज्यादा नहीं कराऊंगा। अब आप प्रैक्टिस करके देखो अपनी बुक से, अगर आपको कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। मैं ट्रायल बैलेंस आपको जरूर कराऊंगा अभी थोड़ा सा और, क्योंकि उसमें से भी एमसीक्यू अच्छे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस से बहुत अच्छे एमसीक्यू बनते हैं। राम था, सेल्स था, और कौन था? डिस्काउंट, अलाउड, फिर एक था कैश, एक था परचेजेस, एक था श्याम, एक था डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मुझे इनके बैलेंस बताओ। राम का बैलेंस कुछ नहीं आया था, कुछ बैलेंस शीट ही नहीं है। सेल्स का बैलेंस शीट ही आया था, कौन सी साइड? डेबिट साइड को हम क्रेडिट में लिखते हैं, फिर अपोजिट करते हैं हम। डिस्काउंट अलाउड 500 क्रेडिट में आया तो हम डेबिट में लिखेंगे। कैश 5500 क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखेंगे। परचेजेस क्रेडिट में आया तो डेबिट में लिखेंगे। शाम में कुछ नहीं आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में आया तो क्रेडिट में लिखेंगे। अब आप देख लो टोटल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब कंप्लीट करो फटाफट से, मुझे बताओ और कोई डाउट हो तो।
सर एक भाई वो वाला निकालना, लास्ट वाला, फोर्थ एंट्री, एंट्री या लेजर? फोर्थ लेजर। नहीं, एक सेकंड सर। सर डिस्काउंट रिसीव्ड वाला। ये रहा। सर और एक भाई शाम का भी निकाल दो। ऊपर ही है भाई इसके। जी सर, ठीक है सर। सर आप एक बार मेरे को बताओ कि शाम का कैसे क्या लिखेंगे हम शाम को? सर कुछ नहीं लिखेंगे, बस शाम को लिखेंगे और ऐसे डैश डैश डाल देंगे जैसे राम में किया है मैंने। तो सर जिसमें दोनों साइड इक्वल होते हैं उसमें हम डैश डैश डाल देंगे। हाँ जी सर, लेकिन लिखना है। ओके सर। ये लेजर थे मेरी तरफ से, ट्रायल सर ये बैलेंस मैंने। जो हाँ जी। सर ये जो आपने शाम में टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव लिखा हुआ है सर, ये कैसे आएगा? दो दो बारी, मतलब दो बारी है, फोर्थ फोर्थ एंट्री से सर कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, फोर्थ एंट्री से करना है ये हमको। सर एक बार समझा दो दोबारा। जी, तो एंट्री थी मेरे पास। देखो आपको ये देखना होता है कि आप अकाउंट किसका बना रहे हो। जैसे मैं श्याम का बना रहा हूँ तो श्याम मेरा डेबिट हो रहा है 5,000 से, है ना। हाँ जी सर। तो मैं डेबिट में लिखता हूँ और नाम लिखता हूँ क्रेडिट वालों का। तो क्रेडिट में दो हैं, तो मैं दोनों का नाम लिखूंगा श्याम के डेबिट में। तो मेरा ये श्याम है, श्याम के डेबिट में मैंने दोनों का नाम लिखा उनके अमाउंट से। सर तो अगर हम टोटल लिख दे, मतलब टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव करके टोटल लिख दे 5,000, तब चलेगा? नहीं सर, अच्छा सर। अलग अलग ही शो करना पड़ेगा आपको। सर हट गया वो पेज। आप देख रहे हो व्यू से? अभी क्या रह गया अंगद इसमें? सर कुछ नहीं, बस वो समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा आगे। तो और बता दो, एक बार और बताऊं? नहीं नहीं, बस हो गया। हटा सकता हूँ पेज को एक बार? हाँ जी सर, हो गया बताओ। अच्छा, ये मैंने आपको रूल्स बताए थे ना ट्रायल बैलेंस के। हाँ जी सर। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस, ये लिखे हुए हैं ना आपने, या नहीं लिखे हुए? सर सर लिखे हुए, लिखे हुए। इक्वेशन, जर्नल एंट्री, असाइनमेंट, पीआरएस, ये आते हैं इसमें, कहाँ चले जाते हैं। एक आपके पास चैप्टर है ट्रायल बैलेंस का। अब ये क्वेश्चन है जैसे आपके पास,
अब आप मुझे एक बार इसका ट्रायल बैलेंस बना के देंगे अभी। फ्रॉम द फॉलोइंग, अभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है आपको, आपको सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस बनाना है बस। तो आपको इस रूल का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ आएगी। समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? सर इसका फर्स्ट पार्ट कोई भी एक करके दिखा सकते हो सर? हाँ सर, मैं दिखा सकता हूँ। जैसे मान लो, चलो इसी को ही दिखाता हूँ, यही क्वेश्चन है मेरे पास, तो मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? आपके डेबिट बैलेंस आएंगे, आपके क्रेडिट बैलेंस आएंगे। तो जो जो आपके डेबिट में है, फॉर्मेट आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला यूज करना। मान लो मैंने परचेजेस लिखा, तो परचेजेस आप इसमें से किस में डालोगे? परचेजेस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, एसेट, एक्सपेंस, किस में डालोगे? एक्सपेंस में। तो एक्सपेंस में डालेंगे तो हमें किस साइड लिखना है उसका अमाउंट? डेबिट साइड। डेबिट साइड। ऐसे चलता है ये। उसके बाद जैसे डेटर है, तो डेटर हमारा क्या होता है? एसेट। तो कौन सी साइड लिखेंगे एसेट को? डेबिट। डेबिट साइड। है समझ? यस सर। प्रीमाइसिस क्या होता है? बिल्डिंग। एसेट। सेल्स। इनकम। रिटर्न आउटवर्ड। सर मतलब क्या इसका? रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो बेसिकली हम इसे कैसे देखते हैं जो परचेज रिटर्न होता है? भाई परचेज हमारा एक्सपेंस था, वो डेबिट हुआ, तो परचेज रिटर्न उसका अपोजिट है, तो वो क्रेडिट होगा। सेल्स कह रहे हो, सेल। हाँ, सेल्स तो इनकम है। अच्छा सर। परचेज रिटर्न आपका खर्चा कम हो रहा है तो आपकी इनकम में काउंट हो जाता है। भाई परचेज डेबिट होती है, खर्चा है, तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा उसका अपोजिट? इनकम। क्रेडिट हो जाएगा। यस रेट्स एंड टैक्सेस। सर हम पे लग रहे हैं तो फिर लग रहे हैं सर, हम पे कर रहे होंगे। से एक्सपेंस। जी। कैश एट बैंक। एसेट डेबिट। कैरिएज इनवर्ड। सर इसका मतलब? सर कैरिएज इनवर्ड होता है ना, जो आप किराया भाड़ा लगाते हो ना, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या रॉ मटेरियल परचेज करके उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस होता है, वो सर कैरिएज कार्टेज इनवर्ड टाइप। कहलाता है। कार्टेज टाइप, यस। फ्रेट टाइप या कार्टेज टाइप। ओके सर। सैलरीज। एक्सपेंस डेबिट। स्टॉक। एसेट डेबिट। ड्राइंग्स। लायबिलिटी नहीं क्रेडिट। सर, ड्राइंग्स से हमारी कैपिटल कम होती थी, तो कैपिटल क्रेडिट में जाता है, तो ड्राइंग उसका अपोजिट हो गया, वो किस में चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। अच्छा एक सेकेंड, आप ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज हो रही है तो सर क्रेडिट ही नहीं होगा वो? नहीं सर, कैपिटल तो खुद ही क्रेडिट होती है ना हमेशा, और अगर किसी वजह से वो कम हो रहा है तो हम उसका अपोजिट लेंगे ना फिर। जैसे परचेजेस थी, तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, डेबिट होता है, लेकिन अगर परचेज रिटर्न को देखेंगे तो उससे हमारी परचेजेस कम हो रही हैं, तो अगर परचेजेस कम हो रही है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं ना, फिर अपोजिट नेचर में चले जाते हैं हम। क्रेडिटर। लायबिलिटी। सर लायबिलिटी। और रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न होती है। रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। एक्सपेंस डेबिट। जी सर, क्योंकि सेल्स हमारी इनकम है, तो सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट हो गया, तो वो एक्सपेंस में चला जाएगा, डेबिट। फर्नीचर। एसेट डेबिट। कैश इन हैंड। एसेट डेबिट। फैक्ट्री वेजेस। एक्सपेंस क्रेडिट, सॉरी डेबिट। कैपिटल। कैपिटल से कैपिटल ही रहेगा, क्रेडिट होएगा। जी। कैरिएज आउटवर्ड भी आपका एक्सपेंस है, जैसे फ्रेट होता है, वही चीज है। ओके सर। रेंट रिसीव्ड। इनकम। इंश्योरेंस। एसेट। नहीं सर, इंश्योरेंस का मतलब होता है हम इंश्योरेंस के इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, किस्त पे कर रहे हैं।
सर लेकिन वो हमारा एसेट ही तो, क्योंकि वो हमें बाद में काम आएगा। सर जब आएगा जब देखेंगे। अभी जो इंश्योरेंस है वो उसका मतलब है कि हम इंश्योरेंस की पेमेंट कर रहे हैं, प्रीमियम की, इंस्टॉलमेंट की, किस्त की। एक्सपेंस में जाएगा। बैड डेब्ट्स एक्सपेंस। एक्सपेंस। समझ आया क्या करना है आपको? यस सर। अब इसको आप इस फॉर्मेट में डालोगे, ये जो फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है इस फॉर्मेट में डालोगे, और लास्ट में ये आपका जो टोटल होता है ये सेम आना चाहिए, है ना? ट्रायल बैलेंस आपका मैच होना चाहिए। और ये आपके टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन है। इसका टोटल भी बता देता हूं मैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 254190। अब ये दोनों मैं इसको, साइड। हाँ दोनों साइड का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कर लेना एक बार, बाद में मैं भी क्लास को एंड करूंगा। ओके सर। सर अंगद ये एनोटेशन हो गया आपसे शायद गलती से, इसको हटा दो एक बार। हाँ जी क्या हो बोलिए। गया सर? ये अच्छा ये हाँ गलती से हो गया ये शायद। बोलिए वंश। सर मैं कह था मेरा एमसीक्यू टाइप टेस्ट कब लोगे सर आप? सर जब आप कहो, कल का रख लेते हैं इवनिंग का। सर सभी का हम होगा, एक काम करते हैं फिर, एक दो दिन रुक जाते हैं, मैं थर्सडे को ले लूंगा। सर मैं सोचा था कि सर आप थर्सडे सैटरडे क्लास में जीएसटी करवा के फिर उसको इंक्लूड करके संडे को ले लो, क्योंकि मेरा मंडे को टेस्ट है तो मेरी संडे तक सारी तैयारी हो जाएगी। संडे को ले संडे लूं? को सर, ये सर संडे को शायद किसी को सेंटर प्रॉब्लम में नहीं आके ना हो टेस्ट देना देने सर? में। हाँ जी। सेंटर में आके देना है? नहीं 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 सर, एमसीक्यू टेस्ट है, ऑनलाइन ही होगा। अच्छा ठीक है सर। टेस्ट होगा ऑन संडे, इसी संडे, कमिंग संडे। क्या डेट पड़ेगी? सर 8th है शायद। 8th है, हाँ 8th ऑफ अगस्त 2021। टेस्ट में आपका एमसीक्यू रहेगा। एक होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें इंक्लूड, और क्या होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्वेश्चन था, ये मतलब चैप्टर था जो मैंने कराया था आपको। एक होगा हमारा जर्नल एंट्रीज। यही तीन रखते हैं ना? लेजर को नहीं रखता अभी मैं, लेजर ट्रायल बैलेंस को, इन तीन को रखते हैं सर। सर जर्नल में ही नहीं है लेजर वाला? नहीं सर, लेजर अलग है, जर्नल अलग है। और सर जीएसटी तो जर्नल में? जीएसटी जर्नल में है सर। ओके सर, 2 क्लासेस में हो जाएगा सर जीएसटी हमारा? सर एक में हो जाएगा, नेक्स्ट में ही हो जाएगा, बस उसमें कुछ नहीं है खास। जितना Okay, sir. वीडियो में है वही जीएसटी है, तो मैं उसी को ही समझाऊंगा एक बार दोबारा बस। ओके सर। और मैं बाकियों को भी एक वीडियो भेजूंगा, और नेक्स्ट क्लास से पहले उसको देख लेना, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके सर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि सर आप इसको कर लो, ट्राई कर लेना सर इसको। ले लिया। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही बच्चे। बाय सर। थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय, थैंक यू।